देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित। एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय फर्स्ट है आपका प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, P अपान Q नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ये क्वेश्चन लंबा है, जितना लंबा है उतना ही आसान है, इजी है। तो कह रहा है एक क्वेश्चन अनेक उदाहरण लीजिए। P अपान Q के अनेक उदाहरण लीजिए। P अपान Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अब देखिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज आपका शांत दशमलव होने के लिए सॉल्यूशन यहाँ पे आप ले लीजिए। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए Q कामा 2 या 5 के रूप में या इनके घात के रूप में हो। Q कामा 2 आब्लिग है, या 2 या 5 के रूप में या इनके घात के रूप में हो, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को आप लोग सही से पढ़िएगा। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए जो Q है, इसको या तो 2 या 5 के रूप में या इनके घात के रूप में हो, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं। यह हमने अनुमान लगा लिया पहले ही, जब शांत दशमलव की बात कह रहा है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो Q के लिए यही शर्त है, अगर शांत दशमलव की शर्त में, शांत दशमलव प्रसार में, कि 2 या 5 के रूप में हो या इनके घात के रूप में हो। अब आइए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे P अपान Q के रूप में होना जरूरी है, तो जैसे पहली बात 1/2 को हमने लिया। 1/2 को लिया, 1/2 क्या है, P अपान Q के रूप में है। 1 और 2 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यह भी शर्त दिया है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। हम उसी तरह के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे 3/2 हो गया, यहाँ भी एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है और Q जो है 2 के फॉर्म में है। 5/4 हम ले लिए। 5/4 में P अपान Q के रूप में है, लेकिन एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, यह तो शर्त पूरी कर रही है। लेकिन 4 देख के आप घबराइएगा मत, यह किसके बराबर है? यह जो है 5 2 की पावर 2, 2 के घात के रूप में है ना। हमने क्या कहा, 2 या 5 के रूप में हो या इनके घात के रूप में, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे अब हम कामा दे देंगे। ये और ये दोनों सेम चीज हैं, इसीलिए हमने कामा अलग किया है, इतना बराबर इतना। इसी तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे 7/5। 7/5 यह भी क्या है, P अपान Q के रूप में है। इन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है और Q जो हमारा है क्या है, 5 है। Q हमारा क्या है, 5 है। इसी तरीके से 7/25। अब देखिए 25 क्या है, 25 भी क्या है, 5 की घात ही है। 7/5 बराबर आपका 7/5 स्क्वायर कर सकते हैं। तो यह क्या है, यह भी शांत दशमलव है, इसलिए यह 5 की घात ही है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, जैसे 1/8 हो गया, 1/16 हो गया, 1/25 हो गया, 2/125 हो गए। यह सभी क्या है, शांत होंगे, क्योंकि सभी का जो Q की वैल्यू है, हर है 2 है या 5 है, या तो 2 या 5 के घात के रूप में है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे शांत दशमलव बना सकते हैं, और हमने जितना लिया सब में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे शांत भिन्न के लिए
क्यू किस रूप में होना चाहिए, जब एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।